नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, जनरली ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाता है तो कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनके ऊपर में जीपीए या फिर विल या फिर एफिडेविट या एग्रीमेंट टू सेल, जिसे एटीएस भी कहते हैं, इन दस्तावेजों के ऊपर में प्रॉपर्टी खरीद के और वो पेपर अपने घर में रख के बैठ जाता है। दोस्तों, इस तरह के पेपर्स के ऊपर में मेरी ये राय है कि आप बिल्कुल भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। इस तरह की प्रॉपर्टी का कोई भी वैल्यू नहीं है और इस कागज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। इन कागज़ों के ऊपर में अगर आप सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलने वाली। इसी तरह का एक केस दोस्तों नवंबर 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसाइड किया है, जिसमें शकील अहमद वर्सेस सैयद अखलाक के नाम से ये केस है दोस्तों। और ये दिल्ली का केस है, जिसमें जो ओनर है, जो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में अपने आप को ओनर बता रहा था, उसने नीचे जो है ट्रायल कोर्ट में एक ये सूट फाइल किया, सूट फॉर पोजेशन और डैमेजेस का। दोस्तों, ये सूट जो है उसका नीचे की कोर्ट में डिक्री हो जाता है, यानी ट्रायल कोर्ट में डिक्री हो जाता है इन दस्तावेजों के ऊपर जो वो कोर्ट में पेश कर रहा है, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए और विल और एफिडेविट वगैरह है। वहीं पे जो डिफेंडेंट है उसका यह दावा होता है कि वो जो कब्जे में है वो कब्जे में अपने गिफ्ट मिली हुई है, उसको ओरल गिफ्ट है और उस ओरल गिफ्ट के अनुसार ही वो उस कब्जे में है। प्लेंटिफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जब ये केस ट्रायल कोर्ट में डिक्री हो जाता है प्लेंटिफ के फेवर में, तो ये डिफेंडेंट जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करता है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट भी जो है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपील कर देती है और ये कहती है कि जो प्लेंटिफ है उसका हक बनता है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेस पर वो डिक्री को अलाउ कर देता है। उसके बाद भी दोस्तों डिफेंडेंट नहीं रुकता और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल साहब की जो कोर्ट है, उन्होंने इस केस की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद में जो जजमेंट पास किया वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको सेटिसाइड करते हुए ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट है प्लेंटिफ के, वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 और सेक्शन 49 के तहत। क्योंकि सेक्शन 17 और 49 ये कहते हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने लायक है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो डॉक्यूमेंट है प्लेंटिफ के, वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल, जनरल पावर ऑफ अटर्नी और आपका विल और एफिडेविट, ये हैं वो भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में कोई भी व्यक्ति सूट फॉर पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे दोस्तों सूरज लैंड का जो केस है वो भी डिस्कस हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो है प्लेंटिफ के एडवोकेट ने ये भी कहा कि ये जो सूरज लैंड का जो जजमेंट आया 2011 में, इसके पहले से ही ये डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, इसलिए लिहाजा इसके ऊपर में ये अप्लाई नहीं करता। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को भी खारिज किया, ये कहते हुए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत पुराना है और रजिस्ट्रेशन एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेक्शन 17 और 49 के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने योग्य हैं उनको रजिस्टर्ड कराना अति आवश्यक है, अदरवाइज उन डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू या रेलिवेंसी नहीं है। तो लिहाजा आपका जो केस है वो डिक्री लायक नहीं है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर में प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना खरीदें। और मान लीजिए अगर आप एग्रीमेंट टू सेल बनाते भी हैं और उसको रजिस्टर्ड भी करते हैं तो उसको आप सेल डीड में कन्वर्ट जरूर कराएं और प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी दें और स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद में उस एटीएस के बेसिस के ऊपर में आप सेल डीड कराएं और सेल डीड के बाद ही आप अपना जो है ऑनरशिप राइट क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो एटीएस है, जीपीए है, एफिडेविट है या फिर विल है, इनके बेसिस के ऊपर आप राइट क्लेम नहीं कर सकते। और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि जो विल है वो तो वैसे ही मान्य नहीं है क्योंकि जो विल करने वाला व्यक्ति है वो अभी भी अलाइव है, तो विल का जो पार्ट है वो तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है क्योंकि विल तो डेथ के बाद ही काम में आती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विल को उस ढंग से खारिज कर दिया। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं
आप एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा लीजिए, लेकिन आप एग्रीमेंट टू सेल या जीपीए के बेसिस के ऊपर में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप जो है प्रॉपर्टी ना परचेज करें। इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट जरूर करा सकते हैं आप, लेकिन एग्जीक्यूट कराने के बाद में फाइनली जो है आप सेल डीड जरूर एग्जीक्यूट कराएं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, क्या आप एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, एफिडेविट या विल के ऊपर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और क्या खरीदने के बाद में वो वैलिड मानी जाएगी, इस विषय के ऊपर में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।